अदानी अदानी का अंबानी का सरकार है। अच्छा अच्छा, बात समंदर तक पहुंच गई है। देख लो, बात समंदर तक पहुंच गई है अदानी वाली। अब कहाँ जमीन पे तो छोड़ो, समंदर के नीचे नुकसान रहेगा। बात लगाते रहेंगे हाय 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 हाय, और नेताजी कहेंगे बाय 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 बाय। फिर जब वोट आएगा तो फिर नेताजी हाय बोलने आ जाएंगे, जनता बोलेगी बाय बाय। और फिर भाषण में सुनना, मैं भाइयों और बहनों इनकी जितनी समस्या है सब दूर हो जाएगी, एक बार मुझे जिता दो। हैं? जब से ही जीत के आया कि उसका कहाँ जाएगा, ढूंढते ढूंढते टॉर्च ले लेके समंदर में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। टोटल नरेंद्र मोदी सरकार और टोटल कारपोरेट का अच्छा, ये समझ में आ गया। कारपोरेट मेरे कान में का- बोलना जोर से, देखा समझ में आ गया। अच्छा, देश में करीब करीब 64% आबादी SC ST OBC की मिला करके है, और जिस आबादी को चुनाव के टाइम में बड़े खूबसूरती से और लच्छेदार भाषणों से टारगेट किया जाता है, और उनको फिर लच्छेदार भाषणों में लपेट करके वोट ले लिया जाता है, और वोट मिलने के बाद, कुर्सी पे बैठने के बाद, इस देश में जो कुर्सियां मिलती है ना, वो जब तक आप गरीब नहीं बन के दिखाएंगे आपको वोट नहीं मिलेगा। जनता चिल्ला रही है, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये देश नहीं बिकने दूंगा। मैं तो लाइन लगा के नारा गिनवा दूंगा। उन नारा को आपको मोदी जी भी बहुत मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जिस रोजी रोटी के कमाने के ऊपर भी शायद कॉरपोरेट का नज़र लग गया है। और देश में अभी क्या चल रहा है, जब सरकारी कॉरपोरेट के साथ खड़ी है तो आम जनता की आखिर सुनेगा कौन? और जब सुनने का वक्त आएगा तो जनता भी, भाजपा का सब प्लानिंग फेल कर दीजिएगा। सब आपको समझ में आ गया लगता है। उल्टे कर रहा है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और ये बात उसको समझ में आ इतनी भयानक है कि अभी कॉरपोरेट्स के लिए टूरिज्म के नाम से जो डेवलपमेंट है, ये सब के लिए जो बना रही हैं, ये डायरेक्ट हमला है मछुआरों की जीवनी पर। अच्छा, ठीक है, जैसे दोस्तों नमस्कार। देश के अलग अलग कोने से जो फिशरमैन हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, और ऑल इंडिया फिशरमैन यूनियन से आप लोग हैं ना। तो फिशरमैन के जो इश्यूज़ हैं, मछुआरे बेसिकली, जिसको हिंदी में हम मछुआरे कहते हैं, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं ये लोग। और हमारे सामने, पहले तो ये बताइए ये है क्या? डुब्बू, दुब्बू। अच्छा, तो अलग अलग इक्विपमेंट कुछ लेके आए हैं, उसके बारे में तो इन्हीं से पूछेंगे। आज आप लोग जो आए हैं, आप लोग आखिर किस डिमांड को लेकर के आई हैं? और अलग अलग राज्य से लोग आए हैं, जिसमें बहुत सारे कांग्रेस के राज होंगे, बहुत सारे BJP के राज होंगे। तो जंतर मंतर पे आने की नौबत कैसे आ गई यहाँ पे? जी, एक तो ये है कि हम यहाँ जंतर मंतर में इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं फिशरीज़ सेक्टर के प्रति, वो बहुत हानिकारक है हमारे जीवनी पे, लाइवलीहुड पे और लाइफ पे भी। जैसे कि आप जानते हैं, समंदर में चले जाते हैं, इतना अंदर चले जाते हैं। आज जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के नाम से जो नीतियाँ लागू कर रही है, मैराइन फिशरीज़ बिल लागू कर रही है ये सरकार, इसके तहत जो भी है प्रोविजंस है, वो इतनी भयानक हैं कि अभी कॉरपोरेट्स के लिए टूरिज्म के नाम से जो डेवलपमेंट है, ये सब के लिए जो बना रही हैं, ये डायरेक्ट हमला है मछुआरों की जीवनी पर। अच्छा, ठीक है, जैसे एक मिनट समझने की कोशिश करता हूँ कि दर्शक को समझ में आए। मैरीन फिशरीज बिल, अभी जो आपने कुछ बातें कही कॉर्पोरेट के, क्या मैं इसको सीधा सीधा इस तरह से कह सकता हूँ कि जो मैरीन फिशरीज बिल है उसमें कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुँचाने की चीज़ें हैं? बिल्कुल, जैसे मैं एक बात आपको समझाती हूँ। अभी हाल ही में माइनिंग मिनिस्ट्री से एक अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट किया जा रहा है कि सी बेड में जाके माइनिंग करेंगे। ऑलरेडी जो फ़िश के रिसोर्सेस है वो घटते जा रहे हैं। फ़िश जितना पहले मिलता था, नहीं मिल रहा है। फिशरमैन को बहुत अंदर जाना पड़ रहा है समंदर के और पकड़ने के लिए, और जितना अंदर जाएंगे उनके बोट के लिए जो केरोसिन है, केरोसिन की क्वांटिटी, सब्सिडाइज्ड केरोसिन की क्वांटिटी कम किया जा रहा है। आप उसका दाम देखिए, इतना महंगा है। जो फिशरमैन बहुत गरीब तबके के लोग हैं, बिल्कुल, वो गरीब तबके के लोग उतना महंगा कैसे लगाएंगे? केरोसिन, ये जो केरोसिन की ये बात करें, मुद्दा यहाँ पे, इट मीन्स द फ्यूल ऑफ द बोट। यस, आई मीन टू से, ये कहना चाहते हैं फ्यूल ऑफ द बोट, जिस पे बोट चलता है, जिसकी फ्यूल अगर उनको ज़्यादा कंज्यूम होगा, और जो सस्ती नहीं है, सब्सिडाइज भी बहुत कम कर दिया गया है, तो उनकी लागत बढ़ जाएगी और दूर तक जाएंगे। मतलब
क्योंकि जितना जितना एफर्ट है उतना आउटपुट, जितना इनपुट है उतना आउटपुट नहीं है। बिल्कुल अंदर गहरे जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये जो नीतियां हैं ना, जो इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं, कोस्टल इकोसिस्टम खराब कर रहा है, सी एरोजन हो रहा है। आप अगर क्या कहते हैं, मैराइन स्टेट्स का अगर आप टूर करेंगे, देखेंगे तो समंदर आगे आ रहा है। बीच जो समंदर के तट पे इतना हमारे एक्टिविटी होते हैं, ये जाल सुखाना हो, काफ़ी जाल बनाना हो, ये सब एक्टिविटीज़ काफ़ी चलती हैं, तो ये सारा ख़त्म हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो इकोलॉजी पे हमला है, एक ये भी हमला है, ना केवल मैराइन फिशरीज़ पे, इनलैंड फिशरीज़, जैसे जो राज्यों में समंदर नहीं है वहाँ पे भी फिशरीज़ हैं, तो उनके उसमें भी जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जो पेंशन है, जो फिश मार्केट है, जिस तरीके से मॉडर्नाइज, अब हम क्या बोल रहे हैं, G20 का मीटिंग चल रहा है, दिल्ली भर आप घूम के देखिए, फूल हर, हम लोग इतने साल से हैं, कभी इतना ब्यूटी क्यों, बस G20 के नाम से। लेकिन आप ये देखिएगा, फ़िश मार्केट चल के प्रधानमंत्री को हम आमंत्रित करते हैं, चलिए हमारे फ़िश मार्केट में आइए, किस तरीके के फैसिलिटी है, कितना हाइजीन है, क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? कहते हैं ओबीसी से आए हैं, आप चलिए फ़िश मार्केट, हम डिमांड कर रहे हैं फ़िश मार्केट को आप मॉडर्नाइज़ कीजिए, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दीजिए। ये सब ऐसे मुद्दों को लेके आज हम देश भर से यहाँ आए हैं अपनी आवाज़ सरकार को सुनाने। कल फिशरीज मिनिस्टर को हम मिलेंगे और अपने मुद्दे उनके आगे रखेंगे, देखते हैं उनका रिस्पॉन्स किस तरह है। आपने बहुत अच्छी बोली है कि इस देश में जो कुर्सियाँ मिलती है ना, वो जब तक आप गरीब नहीं बन के दिखाएंगे आपको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन वंस यू गेट द वोट ना, फिर वो गरीबी कहाँ चली जाती है आपको नजर नहीं आएगी। इसलिए हम कह रहे हैं आइए आपने फिश कहा ना मार्केट, ओबीसी से आते हैं, फिश मार्केट चलिए। मैं वही तो, वो क्यों जाएंगे फिश मार्केट, वो क्यों जाएंगे। खैर आप कहाँ से आए? मैं हैदराबाद तेलंगाना से आएगा। वो आज फिशरमैनों का ऑल इंडिया बहुत बड़ा धरना है इधर। नरेंद्र मोदी का सरकार मेजर 8 साल से फिशरमैन का कोई काम नहीं करने है। किसका काम किया मोदी जी ने, ये बता दो मुझे ये बता दो किसका काम किया मोदी जी ने। में डिमांड करेंगे टोटल इंडिया में 5 crores of fishermen living in depending on fisheries industry people may demand 1 lakh crore demand budget। और फिशरमैन का लाइफ सिक्योरिटीज़ नहीं, टोटल दिन का समुद्र में जलों के वो उनका लाइफ सिक्योरिटी नहीं है। और मैं डिमांड एवरी फिशरमैन डेट को 20 लाख रुपीज़ लाइफ सिक्योरिटी वी आर डिमांडिंग, 1 लाख crores रुपीज़ बजट का डिमांडिंग। आपका क्या नाम है पहले बताइए? मेरा नाम बालाकृष्णा और हमारा कल्चरल दीज आर ऑल टोटल फिशरमैन का दोनों काम करेंगे। वो काली माता का पूजा, दुर्गा माता का पूजा एंड फिशरमैन दोनों वर्क तेलंगाना सेपरेट कल्चर फिशरमैन। अच्छा एक बात बताओ, आपने जब इलेक्शन आता है, चाहे आपके राज्य का आता हो, चाहे लोकसभा का आता हो, देश का आता हो, उस वक्त में आपकी सारी परेशानी दूर हो जाते होंगे, मतलब भाषण सुन के। नहीं, नेता नहीं बोलता है कि तुम्हारा सब ठीक कर देगा हम। No, we are demand is I understand your fishermen demand. Yes. I understand what I am trying to say. When the election comes, No election. I'm 8 साल से different demands अभी नहीं है। 8 साल से मैं नरेंद्र मोदी का सरकार का कभी और डिमांड्स और एजिटेशंस। अभी 2024 का जब इलेक्शन आएगा ना, तो अभी आपके के पास लीडर पहुंचेगा, बोलेगा लिस्ट बना के दो, तुम्हारे पास क्या क्या मुश्किल, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। और फिर भाषण में सुनना, मैं भाइयों और बहनों इनकी जितनी समस्या है सब दूर हो जाएगी, एक बार मुझे जिता दो। हैं? जब से ही जीत के आया कि उसके बाद कहाँ जाएगा, ढूंढते टॉर्च ले लेके समंदर में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। टोटल नरेंद्र मोदी सरकार वो
टोटल कारपोरेट का अच्छा, ये समझ में आ गया। कारपोरेट मेरे कान में बोलना जोर से दे, हाँ, समझ में आ गया। अच्छा, और अदानी का अंबानी का सरकार है। अच्छा। अच्छा, बात समंदर तक पहुंच गई है। देख लो, बात समंदर तक पहुंच गई है अदानी वाली। अब कहाँ जमीन पे तो छोड़ो, समंदर के नीचे नुकसान रहेगा। का सरकार है। नो पीपुल, पुअर पीपुल का सरकार। वो टोटल उनका एक्टिविटीज टोटल फिशरमैन का, पुअर पीपुल का। हम रिजर्वेशन इज बीसी पॉपुलेशन। नरेंद्र मोदी सरकार आगे नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। वी आर डिमांड। कौन रोकेगा? विपक्ष को तो खत्म कर रहा है, कौन रोकेगा? टोटल फिशरमैन आल्सो बीसी कम्युनिटी है। हाँ, वी आर डिमांडिंग दी बीसी पॉपुलेशन डिमांड। बीसी पॉपुलेशन डिमांड। देखिए, इस देश में करीब करीब 64% आबादी SC ST OBC की मिला करके है। और जिस आबादी को चुनाव के टाइम में बड़े खूबसूरती से और लच्छेदार भाषणों से टारगेट किया जाता है और उनको फिर लच्छेदार भाषणों में लपेट करके वोट ले लिया जाता है, और वोट मिलने के बाद, कुर्सी पे बैठने के बाद, ना नेता नजर आएंगे इनको, ना मंत्री नजर आएंगे, और ऐसे ही जंतर मंतर पे धूप में खड़े होकर ये आवाज लगाते रहेंगे, हाय 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 हाय, और नेताजी कहेंगे बाय 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 बाय। फिर जब वोट आएगा तो फिर नेताजी हाय बोलने आ जाएंगे, जनता बोलेगी बाय बाय। नहीं, उसमें देखिए है, वो जो है हाय हाय बाय बाय का, हम बिहार के हैं, तो उसमें जो है गरीब तबका के जो भी लोग हैं, वो सांप्रदायिक वातावरण, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वो बहकता है, जिसको हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं। यही गरीब तबका के लोग मिल जाता है, बड़े बड़े व्यापारी और ख़ास करके उच्च वर्ग के लोग उनको वोटिंग करता है। तो ये है, चुनाव में वो गलत नारा दे करके आता है। अच्छा। और जो भी वादा करता है एक भी पूरा नहीं करा, उल्टे कर रहा, पूरा तो दूर की बात। अरे महाराज, आप तो भाजपा का सब प्लानिंग फेल कर दीजिएगा। सब आपको समझ में आ गया लगता है। हाँ, उल्टे कर रहा है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और ये बात उसको समझ में आ गई है कि 2024 के लोकसभा में हम जितने भी षड्यंत्र करेंगे, लेकिन हमारा फेल नहीं होगा। और इसलिए वो जितना विपक्ष हमला कर रहा है, उतना विपक्ष को मजबूरी भी है। अब इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा ना? चलेगा, बहुत कम चलेगा। आदमी को थोड़ा अनाज की भी दिक्कत है, हाँ, महंगाई भी है, पेट्रोल भी है, सब कुछ कहाँ उल्टे कर रहा है। उजाला योजना 400 सिलेंडर को 1200 कर दिया है। पेट्रोल डीजल GST में नहीं है, और बाकी दवा से लेके अन्य तक सब GST है। तो ये तो समझना पड़ेगा, समझ रहा है। जनता चिल्ला रही है। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये देश नहीं बिकने दूंगा। मैं तो लाइन लगा के नारा गिनवा दूंगा। उन नारा को अब कोई मोदी जी भी याद नहीं करना चाहते। खैर, ये हमारे देश के बड़े इंपॉर्टेंट लोग मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, और बहुत समस्या से जूझते हैं, और वाकई बहुत मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जिस रोजी रोटी के कमाने के ऊपर भी शायद कॉरपोरेट का नज़र लग गया है। और देश में अभी क्या चल रहा है, जब सरकारी कॉरपोरेट के साथ खड़ी है तो आम जनता की आखिर सुनेगा कौन? और जब सुनने का वक्त आएगा तो जनता भी शायद उसको सुनाएगी कि जो वादा करके आए थे, क्या हुआ तेरा वादा, ये गाना जनता भी गाएगी। नमस्कार।